यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य। यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद में 7 बातों के ऊपर हमें जय दिलाता है। सिर्फ यीशु मृत्यु में से जी उठने के बाद हर एक विश्वासी जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो 7 बातों के ऊपर जय प्राप्त करता है। सबसे पहली बात जो हर एक विश्वासी जानना चाहिए कि उसने जय प्राप्त किया है वो है स्वयं मृत्यु। हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो जान ले कि उसने मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त किया है। इसलिए हम अनंत काल के मृत्यु के भागीदारी न होंगे। और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के बाद में ही हर एक विश्वासी जो मरे हुए के लिए प्रार्थना करता है विश्वास से, वो मुर्दा भी जीवित हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप मरे हुओं को भी जिला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54वां पद कहता है कि मृत्यु निगल ली गई है। जो मृत्यु सभी को निगलती थी उसको यीशु मसीह ने निगल लिया है। तो हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है वो हर एक विश्वासी मृत्यु को निगल सकता है। ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जो तू लोगों को पकड़ती थी, तू उन्हें मृत्यु अपने वश में कर लेती थी, तेरा डंक कहाँ रहा? बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु का खुल्ला तमाशा उस क्रूस के ऊपर किया और हर एक विश्वासी को ये भागीदारी दिया कि अनंत जीवन में प्रवेश करे, ना कि मृत्यु में। ये पहली विजय यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दी है। दूसरी विजय जो यीशु मसीह ने हमें दी है, विश्वासी को दी है, वो है विजय पाप के ऊपर। हर एक व्यक्ति जो जन्मा है वो पाप के साथ में जन्मा है, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें उन पापों से मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर खुद क्रूस पे चढ़कर हमारे पापों का मोल चुकाया है। तो ऑलरेडी जब हमारे पापों का मोल चुका दिया गया है तो फिर हम पाप की भागीदारी न रहे। पाप हमारे शरीर में नाशवान देह में फिर से बसने न पाएगा। वचन कहता है कि एक ही मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकते। अगर यीशु मसीह का जीवन है, अगर यीशु मसीह का राइचसनेस है, तो फिर पाप की जगह हमारे जीवन में नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने पापों के ऊपर हमें जय प्राप्त करवा दिया है। इसलिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय और 25वां पद कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो कह सकते थे कि मैं पापी हूँ, मैं पाप का भागीदारी हूँ, मैं मृत्यु का भागीदारी हूँ। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद में हर एक विश्वासी कह सकता है कि मैं अभी पाप का और मृत्यु का भागीदारी नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों और हमारे अपराधों के लिए मारा गया है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उसके पाप उसी समय जब वो विश्वास करता है और क्षमा मांगता है, उसके पाप यीशु मसीह दूर कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। तीसरी बात जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमें जय दिलाता है उसके पुनरुत्थान के द्वारा, और वो है शैतान के ऊपर। शैतान की कोई भी चाल रीति अब मनुष्य के ऊपर काम न आएगी। वो जो अपना मुंह फाड़ के विश्वासियों को घात करने की कोशिश करता है, आप उसे यीशु का चेहरा दिखा दीजिए, आप उसे यीशु का क्रूस दिखा दीजिए, उस क्रूस से बहते हुए यीशु का खून दिखा दीजिए, वो शैतान धूम दबा के भागेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है। अगर शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है तो विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जब आप किसी शैतान ग्रस्त व्यक्ति के सामने खड़े होते हो और उसे यीशु मसीह के नाम से डांटते हो, उसे भगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर भी जय प्राप्त किया है। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे।
हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान और शैतान के काम दोनों को वो नाश कर सके। वो उन्हें सजा के नहीं रखता, लेकिन उन्हें नाश करता है, शैतान के कामों को नाश करता है। अगर आपके घर में भी कोई शैतानी काम है, शैतानी स्वभाव है, शैतानी लोग हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक शैतान के सामर्थ को और गढ़ों को तोड़ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस घर में परमेश्वर की वेदी बनी हो, उस परमेश्वर के घर की वेदी जो बनी हुई है, उस वेदी के सामने शैतान ठहर सके। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान देकर और रिजरेक्ट होकर, पुनरुत्थित होकर आपको और मुझे शैतान के ऊपर सामर्थ दी है। अभी शैतान का जोर न चलेगा, लेकिन परमेश्वर का जोर चलेगा। चौथी बात जिसके ऊपर यीशु मसीह हमें सामर्थ और जय देता है अपने पुनरुत्थान के द्वारा, वो है कब्र के ऊपर या नरक के ऊपर। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने उस कब्र के ऊपर जय प्राप्त किया। जिस कब्र के सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ और लाजरस को बुलाया, वो मरा हुआ लाजरस कब्र में से बाहर आया। तो बताओ मुझे, जब यीशु मसीह स्वयं जो जीवन देने वाला है, वो कब्र में जाने के बाद में कितने सेकंड तक रह पाएगा? यीशु नासरी जो जीवन देता है, वो कब्र में जाने के बाद में वहां पर रहने के लिए नहीं, लेकिन कब्र के दरवाजे को खोलने के लिए आया था। ये बाना साखा ना सुवरा खाताया। यीशु आप और मुझे नरक के दरवाजों से बाहर निकालना चाहता है। रेनहार्ड बॉगिंग कहते हैं कि मैं कब्र को खाली देखना चाहता, मैं नरक को खाली देखना चाहता, ये मेरा उद्देश्य है। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कहे कि मैं प्रभु यीशु अपने परिवार वालों को नरक के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के लिए बचाना चाहता हूँ। उस रेनहार्ड बॉन्के दास के साथ में मिलके कह सकते हैं क्या कि प्रभु मैं नरक को खाली देखना चाहता हूँ, खाली देखना चाहती हूँ। जब आप और मेरा विश्वास भी उस पुनरुत्थित यीशु के ऊपर होगा, तो आप और मैं भी कहेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से आपने कब्र नरक के ऊपर जय प्राप्त किया है, होने दे कि मेरे हर एक दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे हर एक जन जो मुझसे परिचित है, वो नरक में दिखने ना पाए, वो नरक में जाने ना पाए, लेकिन मेरे साथ में स्वर्ग में रहना पाए, स्वर्ग में रहने पाए। वर्षन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 18वें पद में, मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था और देखो युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में नरक की, अधोलोक की कुंजियाँ है। इसलिए जिस प्रकार यीशु मसीह कुंजियाँ रखता है, वो कुंजियाँ हमें भी देता है। इसलिए वो कहता है कि तुम जो चाहो वो खोल सकते हो, जो पृथ्वी पर मांगोगे वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। पांचवी बात जो परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमें जय देता है, वो है डर। यीशु मसीह ने हमें डर के ऊपर जय दिया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17वां पद कहता है, मत डर, मैं हूँ जो पहले और अंतिम हूँ। वो कहता है मत डर, मैं हूँ, मैंने हर एक मृत्यु के डंक के ऊपर जय प्राप्त किया है, मैंने शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया है, मैंने कब्र के ऊपर जय प्राप्त किया है। तू मत डर। अगर आपको किसी परिस्थिति में डर लगे तो उस डर से कहना तू मुझसे भाग जा, क्योंकि यीशु मसीह ने पुनरुत्थित होकर मुझे डर से बाहर कर दिया है। मेरा डर अभी हर एक चाल रीति पर नहीं, शैतान के कामों पर नहीं, लेकिन मैं डरूंगा तो सिर्फ परमेश्वर के लिए डरूंगा। मैं डरूंगा तो गुनाहों के लिए डरूंगा। मैं डरूंगा तो परमेश्वर से दूर होने के लिए डरूंगा कि प्रभु मुझे तुझसे दूर न होना है, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है। यीशु मसीह ने हमें डर के ऊपर जय दिया है। उस यीशु मसीह के कारण से अभी डर आपका भागीदारी नहीं होगा प्रियो, लेकिन खुशियाँ, लेकिन शांति, लेकिन अनंत काल का जीवन आपके लिए भागीदारी होगा। पांचवी बात थी जो यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा हमें डर के ऊपर जय दिया है, उसने दोषारोपण के ऊपर जय दिया है। 6 बात,
जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय दिया है वो है उसने हमें दोषारोपण के ऊपर जय दिया है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका पहला पद कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। आपके ऊपर दोष लगाने वाला भी कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो दोष आपके ऊपर लगना था वो दोष यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया है। आपके पाप के सारे हथियार जिससे आप पाप करते थे वो लेके यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया है। अभी दोष लगाने का और दोष लगाने वाला कोई भी व्यक्ति आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब कोई आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है तो यीशु मसीह अपने घावों के साथ में बीच में खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर दोष लगाना है ना तो मुझ पर दोष लगा के दिखा, क्योंकि मेरे ऊपर जो घाव लगे हैं ना ये मेरे पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति के कारण से लगे हैं। यीशु मसीह हमारे दोष अपने ऊपर ले लेता है। यद्यपि परमेश्वर भी आपके पापों के कारण से आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए तो यीशु मसीह अपने घाव के साथ में बीच में खड़ा हो जाता है और पिता से कहता है कि पिता, ये जो मेरे पीछे खड़ा है इसके दोष मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। और पिता उस अपने पुत्र को जिसके शरीर में से खून बहता है देखकर अपना हाथ खींच लेता है और आपको बचा लेता है। यीशु ने अपने ऊपर दोष लिए ली है, अभी आपको कोई दोष नहीं लगा सकता। दोष लगाने वाला शैतान भी हार चुका है, अभी वो दोष लगा नहीं सकता। सातवीं और अंतिम बात जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दिया है अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो है निराशा। उसने निराशा के ऊपर हमें जय दिया है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 3 पद कहता है, उसने हमें पुनर्जीवित करके एक जीवित आशा दी है यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया! यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा एक जीवित आशा दी है। उसने निराशा नहीं दी लेकिन एक आशा दी है। आशा ये दी है कि जिस यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और अपने दाहिनी ओर बैठाया है उस यीशु मसीह से मुलाकात करने की आशा दी है। हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो जान ले और मान ले कि आपका यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। वो आएगा उन तुरियों के शब्द के साथ में, स्वर्गदूतों के साथ में, बादलों में होकर आएगा, आपसे मोहब्बत करने वाला आएगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वो यीशु मसीह जो आपसे वायदा कर चुका है कि मैं जो अंत आदि हूँ और अनंत हूँ, मैं फिर से तुम्हारे लिए आऊँगा। वो मोहब्बत करने वाला यीशु आपके लिए आने वाला है, इसलिए निराशा नहीं होना चाहिए। आपके पल भर के संसार के दुख आने वाले सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। वचन कहता है कि जो लोग आंसुओं से बोते हैं वो हंसते और खेलते कूदते हुए काटेंगे। यीशु नासरी के नाम से जितने लोग आज ये सुन रहे हैं उन सभी को आशीष मिले और यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ जो हर एक बीमारियों के ऊपर में, शैतान की गढ़ों के ऊपर में, हर एक प्रकार के मृत्यु और सांप के ऊपर में प्रबल है, तोड़ देता है। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ बीमारों को चंगा करता है। इसी समय हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है और बीमार है, किसी ना किसी बातों से ग्रसित है, श्रापों से ग्रसित है, पूर्वजों के श्रापों से ग्रसित है, यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रकार के श्राप, हर एक प्रकार के पाप तुम्हारे जीवन में से दूर हो जाए। परमेश्वर करे कि जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थित किया, मृत्यु में से जिलाया, आपको आपके गरीबी से, आपकी बीमारी से, आपके संकटों से वो पुनरुत्थित करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।